यूथ इन नाजी जर्मन, यानी नाजी जर्मनी के समय जो है वो यूथ कैसे थे, किस तरह से जो है यूथ को यानी बच्चों को जो है वो ट्रीट किया जाता था, इसी के बारे में जो है इस टॉपिक में दिया गया है। जहाँ तक हिटलर की हम बात करते हैं तो हिटलर जो है वो बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शस था। इसलिए कॉन्शस था क्योंकि वो जानता था कि यही बच्चे जो है वो उसके लिए जर्मनी के भविष्य जो है वो आगे तैयार करेंगे। इसीलिए बच्चों को जो है वो स्ट्रांग बनाने के लिए और ख़ास तौर पे नाजी कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए शुरू से उसने प्रयास किया और उसके लिए उसने जो है वो बच्चों को शुरू से ही जो है वो नाजी शिक्षा देनी प्रारंभ की। यानी जो नाजी की आइडियोलॉजी थी वह शिक्षा जो है वो उन्हें बचपन में ही देनी प्रारंभ कर दी गई। इसके लिए सबसे पहले तो हिटलर ने जो है वो नाजी जो भी जर्मनी में स्कूल थे उन स्कूलों से जो भी नाजी के विरोध वाले टीचर्स थे या जो भी पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करने वाले टीचर्स थे जैसे कि ज्यूस थे, जिप्सीज थे, उन टीचर्स को पहले स्कूल से निकाल दिया गया और उनके जगह पर जो है वो दूसरे टीचर्स लाए गए जो नाजी आइडियोलॉजी को बच्चों को पढ़ा सके। इसके साथ साथ बच्चों के बीच में भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशंस किया गया। जो नाजी जर्मन बच्चे थे यानी जिन्हें हम नॉर्डिक जर्मन आर्य के नाम से जानते थे, इन बच्चों को मना किया गया कि वो ज्यूज और जिप्सीज के साथ ना बैठे। यहाँ तक कि जो फिजिकल डिसेबल बच्चे थे उनके लिए भी अलग तरीके से जो है वो नाजी ने जो है वो रहने के लिए जो है वो अरेंजमेंट किया। अगर हम चिल्ड्रेंस के सब्जेक्ट्स की बात करें कि जो बच्चों को सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे उनमें नाजी के आइडियोलॉजी को करेक्ट और सही समझाने के लिए जो है वो उनके टेक्स्ट बुक में ही जो है वो इस तरह के रेशियल साइंस यानी एक जाति धर्म आधारित जो है वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा, जिससे यह पता चल सके कि यह जो है वो नाजियों के द्वारा जो आइडियोलॉजी फॉलो की जा रही है सबसे बेहतर और ज़रूरतमंद आइडियोलॉजी है। इसके साथ साथ नाजी बच्चों को यह भी सिखाया जाता था कि उन्हें जो है वो हिटलर की पूजा करनी है, हिटलर को जो है वो मसीहा और भगवान का जो है वो दर्जा देना है। इस प्रकार से नाजी बच्चों को ट्रीट किया जाता था। नाजी बच्चों के में अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों के लिए जो है वो उस तरह के गेम्स प्रोवाइड कराए जाते थे या बच्चों को खेलने के लिए बोले जाते थे जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, जैसे कि कबड्डी जैसे गेम हो गए, बॉक्सिंग जैसे गेम हो गए। इस तरह की गेम जो है वो लड़कों को सिखाया जाता था। वहीं लड़कियों को जो है वो सभ्य रहने के लिए, शालीन बने रहने के लिए उनके लिए जो है वो उस तरह के आरामदेह गेम जो थे वह खिलाए जाते थे, उन्हें प्रैक्टिस कराया जाता था। बॉक्सिंग जो है वो नाजी बच्चों को इसलिए सिखाया जाता था ताकि ये बड़ा होकर गुस्सैल बने, ज़्यादा ताकतवर बने और अपने विरोधी और दुश्मन को आसानी से मार सके। इसके अलावा भी जो है जो बच्चे जैसे ही कुछ उम्र में पहुंचते थे, जैसे कि जब वो 10 वर्ष की उम्र में पहुंचते थे तो उन्हें जंग वोल्क जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन था हिटलर का, जो बाद में आपको नेशनलिस्ट सोशलिज्म को जो है वो इंडिकेट करने लगा और बाद में उसे जो है हिटलर यूथ के नाम से भी जाना जाने लगा, उस संस्था को जो है वो ज्वाइन करना पड़ता था 10 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र में बच्चों को जो है नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन और हिटलर यूथ जो था इस संस्था को ज्वाइन करना पड़ता था और जैसे ही 18 वर्ष के बच्चे होते थे उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जाता था। ये सारे काम जो है वो हिटलर के द्वारा बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता था ताकि बच्चे जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग और ताकतवर हो सके।